हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्लास 10th की बुक सेकंड का चैप्टर फर्स्ट ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी के क्वेश्चंस आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले रीड एंड फाइंड आउट के क्वेश्चंस, जहां पे 3 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। पहला है व्हाई इज मिसेस फॉम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस फॉम्फ्रे अपने कुत्ते ट्रिकी के बारे में परेशान क्यों हो गई है, परेशान क्यों है अपने कुत्ते के बारे में। And its answer will be simple. Mrs. Fomfrey's little dog Tricky becomes very fat. ये चूँकि बहुत मोटा हो चुका है और ये बीमार पड़ चुका है। And falls ill. That's important. Very fat and falls ill. इसका कुत्ता ट्रिकी जो है मोटा हो चुका है और बीमार पड़ गया है। Therefore she gets worried about it. यही वजह है कि ये इसको लेकर परेशान है, इसकी हेल्थ को लेकर। Then you have here second question. What does she do to help him? Is she wise in this? यहाँ पे मिसेस फॉम्फ्रे क्या करती है अपने कुत्ते को ट्रीट करने के लिए, उसकी किस तरह से हेल्प करती है। क्या जो अप्रोच वो लगाती है अपने कुत्ते की हेल्थ को ठीक करने के लिए, क्या ये ठीक होती है, ये अपने आप में एक वाइज डिसीजन होता है या फिर एक स्टूपिड डिसीजन होता है। तो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। शी थिंक्स दैट द डॉग इज सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन। इसको लगता है कि कुत्ते को जो है मॉल न्यूट्रिशन हो गई है, ठीक है, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स की इसको कमी है कुत्ते को। सो शी गिव्स हिम टू मच टू ईट, इसलिए वो इसको और ज़्यादा चीज़ें देती है खाने के लिए। शी इज़ नॉट वाइज टू डू दैट। सेकंड का हम आंसर लिख रहे हैं कि वो इस मामले में वाइज नहीं होती, जो इसका ये तरीका होता है कुत्ते को ट्रीट करने का। ऑल दिस मेक्स डॉग वेरी वेल। इसकी वजह से फर्दर इसको फूड खिलाने की वजह से डॉग और भी बीमार होता जा रहा है। देन इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, हु डज आई रेफर इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी के अंदर आई का क्या मतलब है, आई किसको रेफर करता है। आई वो पर्सन है जो हमें स्टोरी सुना रहा है। स्टोरी हमें कौन सुना रहा है, आखिर। तो ऑब्वियसली द राइटर जेम्स हैरियट, जिसने ये स्टोरी लिखी हुई है, इज द आई इन दिस स्टोरी। ये इस पर्सन का नरेटर है, उसी को आई रेफर कर रहा है। देन हम अपने पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं टेक्स्ट बुक पे, एंड यहाँ पे हमें और क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मान लो ये फोर्थ क्वेश्चन होगा इस चैप्टर के अंदर, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। जो नरेटर है, जो आथर है, क्या वो उतना ही अमीर है जितना कि इस कुत्ते की मालकन अमीर है, उतना ही क्या नरेटर भी अमीर है? ऑब्वियसली नॉट। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ये वाला आंसर हम लिखेंगे, द नरेटर इज ओनली ए वेटनरी सर्जन। नरेटर जो है एक वेटनरी सर्जन है। ट्रिकीज मिस्ट्रेस इज एन एक्सट्रीमली रिच लेडी। और ट्रिकी की जो मालकन है मिसेस फॉम्फ्रे, वो एक बहुत ही अमीर लेडी है। शी हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ मेड्स एंड सर्वेंट्स एट हर होम। ठीक है, इसके पास बहुत से नौकर चाकर है घर में। तो दैट मीन्स जो मिसेस फॉम्फ्रे है वो ज़्यादा अमीर है, ट्रिकी की मिस्ट्रेस ज़्यादा अमीर है एज कम्पेयर टू हमारा आथर या जो के सर्जन है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। यहाँ पे डॉक्टर डॉग को, नरेटर डॉग को किस तरह से ट्रीट करता है। मिस्टर हैरियट गिव्स द डॉग नो मेडिसिन। मिस्टर हैरियट कुत्ते को कोई भी मेडिसिन नहीं देता। ही गिव्स हिम फूड ओनली व्हेन ही इज हंग्री। हैरियट कुत्ते को तब ही फूड देता है जब कुत्ता भूखा होता है। द डॉग गेट्स अनफ एक्सरसाइज आल्सो। और डॉग जो है इसको प्रॉपर एक्सरसाइज करवाई जाती है। दस द डॉग गेट्स वेल। इस तरह से कुत्ता जो है ठीक हो जाता है। मिस्टर हैरियट डजंट डू एनीथिंग स्पेशल। मिस्टर हैरियट कोई भी स्पेशल चीज नहीं करता, जस्ट इसका खाना कम कर देता है। वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज he tempted to keep Tricky on as a permanent guest। क्यों यहाँ पे नरेटर को लग रहा था कि वो ट्रिकी को एक समय के लिए, उसको लग रहा था कि इसको एज परमानेंट गेस्ट ही अपने यहाँ रख ले। मिसेस फॉम्फ्रे हैज स्टार्टेड सेंडिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर ट्रिकी। मिसेस फॉम्फ्रे जो है बहुत सी चीजें भेजा करती थी ट्रिकी के लिए। शी सेंड्स एग्स, वो एग्स बेचती थी, वाइन बेचती थी, एंड इवन ब्रांडी बेचती थी। नन ऑफ दीज थिंग्स इज गिवन टू ट्रिकी। इनमें से कोई भी चीज जो है इस कुत्ते को नहीं दी जाती थी। द राइटर एंड अदर्स एट द सर्जरी फीस्ट ऑन देम। जो राइटर होता था या दूसरे होते थे इसके कोलिग्स, वो इसको खाते थे, जो भी कुत्ते के लिए इसकी मिस्ट्रेस सामान भेजा करती थी। देयरफॉर द राइटर इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। इसलिए जो है राइटर को लग रहा था कि वो ट्रिकी को जो है एज परमानेंट गेस्ट रख ले, ताकि ये जो चीजें फ्री की आ रही है ये रोज आती रहेंगी। एंड देन रादर देन गिविंग इट टू डॉग, वो सेल्फ इसको कंज्यूम करेंगे खुद ही। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 है, जहाँ पे व्हाई डज मिसेस फॉम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। मिसेस फॉम्फ्रे को क्यों लगता है कि जो इस कुत्ते की रिकवरी हुई है, ये फिर से ठीक हुआ है, ये सर्जरी के ऊपर जीत है, मतलब बिना सर्जरी के ये ठीक हो गया है। ट्रिकी लुक्ड वेरी इल
व्हेन ही वाज टेकन टू सर्जरी। कुत्ता जो है बहुत बीमार था जब उसको लिया गया था सर्जरी पे। बट ही लुक्स फुल ऑफ लाइफ आफ्टर 2 वीक्स। लेकिन 2 हफ्तों के बाद ये कुत्ता जो है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दैट इज वाई मिसेस फम्फ्रे थिंक्स द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसलिए जो है मिसेस फम्फ्रे को लगता है कि जो कुत्ते की रिकवरी हुई है ये जीत है यहाँ के सर्जन्स वगैरह की एंड यहाँ का जो हॉस्पिटल है उसकी। देन अगर हम अपनी टेक्स्ट बुक को नीचे स्क्रॉल करें, डायरेक्टली आप एंड पे आ जाते हैं जहाँ पे आपको ग्लॉसरी देखने को मिलती है। ऑलरेडी हम इसको चैप्टर के साथ डिस्कस कर चुके हैं। थिंक अबाउट इट कि आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है जहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नरेटर। आपको क्या लगता है कि नरेटर किस टाइप का आदमी है। वेटरनरी सर्जन इज, ठीक है, ये जो नरेटर एक वेटरनरी सर्जन है ये किस टाइप का आदमी है। व्हाट वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस। आप क्या कहना चाहेंगे कि वो एक टैक्टफुल आदमी है और कॉमन सेंस से भरा हुआ आदमी है। ठीक है, कॉमन सेंस भी उसको है और उसको टैक्ट भी है कि चीज़ों को कैसे करना है। तो वो पार्ट है इस क्वेश्चन के। जस्ट हियर वी हैव सेम दैट वेरी क्वेश्चन। इसका क्या आंसर लिखेंगे। द नरेटर इज क्वाइट टैक्टफुल एंड फुल ऑफ कॉमन सेंस। नरेटर जो है टैक्टफुल है काफ़ी और कॉमन सेंस भी इसके अंदर है। ही नोज दैट मिसेस फम्फ्रे वोंट स्टॉप ओवर फीडिंग हर डॉग। वो बेहतर जानता था कि मिसेस फम्फ्रे जो है अपने कुत्ते को खाना खिलाना जो है ओवर फीडिंग करनी इसकी जो है इसको खिलाना बंद नहीं करेगी। देयरफॉर ही टेक्स द डॉग टू हिज सर्जरी। इसलिए वो कुत्ते को अपने हॉस्पिटल में ले जाता है। ही डज नॉट गिव हिम एनी मेडिसिन। वो अब कोई भी मेडिसिन इस कुत्ते को नहीं देता। ही गिव्स हिम फूड ऑनली व्हेन ही इज हंग्री। वो सिर्फ उसको तभी फूड देता था जब कुत्ता भूखा पड़ जाता था। द डॉग गेट्स अनफ एक्सरसाइज आल्सो। कुत्ता जो है काफ़ी एक्सरसाइज भी कुत्ते को करने को मिलती थी। इन दिस वे द डॉग हिमसेल्फ गेट्स वेल। इस तरह से कुत्ता जो खुद ही है वो ठीक हो जाता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम। तुम्हें लगता है कि ट्रिकी जो था जब वो घर जाता है तो वो खुश था, घर जाते वक्त वो खुश था। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। तुम्हें क्या लगता है कि इसके बाद क्या होगा। ट्रिकी वॉज क्वाइट हैप्पी टू गो होम। ट्रिकी बहुत खुश था जब उसको घर लिया गया घर जाते वक्त। वेन ही सा हिज मिस्ट्रेस। जब वो अपनी मालकिन को देखता है। ही जम्प्ड ऑफ फ्रॉम द राइटर्स आर्म्स इनटू हर लैप। तो कुत्ता राइटर की बाजू में से उसकी गोद में से कूद के अपनी मालकिन की गोद में जा बैठता है। मिसेस फम्फ्रे डज नॉट नो द रियल काज ऑफ ट्रिकीज इलनेस। मिसेस फम्फ्रे जो है वो रियल काज ट्रिकी की इलनेस ट्रिकी की बीमारी का रियल काज नहीं जानती थी। She will again start over feeding him probably, ठीक है, rather than directly saying कि she will again, तो इसको हम लिखेंगे probably, ठीक है, कि शायद। ऐसा डायरेक्ट हम स्टेटमेंट नहीं देंगे कि नहीं वो उसको खिलाएगी ही। शायद वो इसको अगेन स्टार्ट ओवर फीडिंग हिम प्रोबेबली करके कामा करके लिखेंगे। फिर शी विल अगेन स्टार्ट ओवर फीडिंग हिम। परहैप्स ट्रिकी विल हैव टू कम टू द सर्जरी फॉर ट्रीटमेंट अगेन। और इस तरह से शायद कि ट्रिकी को फिर से जो है ट्रीटमेंट के लिए जहाँ पे सर्जरी पे इस हॉस्पिटल में फिर से आना पड़े। देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक दिस इज ए रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन। तुम्हें क्या लगता है कि ये एक्चुअल में सच में ऐसा कहीं पे हुआ होगा या फिर ये एक बनावटी कहानी है, फिक्शन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का पार्ट है। दूसरा है आर इज इट ए मिक्सचर ऑफ बोथ। या तुम्हें लगता है कि ये दोनों मिला के है, थोड़ा सा रियल भी है और थोड़ी सी फिक्शन भी है। द स्टोरी इज क्वाइट क्लोज टू ए रियल लाइफ। स्टोरी हमें देखने में लगता है कि रियल लाइफ में भी अक्सर ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बट इट हैज़ सम एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन आल्सो। लेकिन इसके अंदर कुछ जो है खुद से बनाई गई फिक्शन के एलिमेंट्स भी हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट ए रिच लेडी पॉम्प्रेज पेम्पर्स हर डॉग एंड अवर फीड्स हिम। ये जो है पॉसिबल है कि कोई रिच लेडी जो है अपने डॉग को ओवर फीड करवा सकती है। दिस ओवर फीडिंग कैन मेक द डॉग इल। ये ओवर फीडिंग जो है एक कुत्ते को बीमार कर सकती है। बट अपेयर्स टू बी अनयूजुअल दैट शी सेंड्स सो मेनी एग्स एंड बोटल्स ऑफ वाइन एंड ब्रांडी टू सर्जरी दैट एंटायर स्टाफ कैन फीस्ट ऑन देम। लेकिन इसके अंदर ये वाली जो है बिल्कुल एक बनावटी स्टोरी लग रही है कि वो अंडे बेच रही होगी, फिर वाइन बेच रही होगी, ब्रांडी बेच रही होगी इतनी ज़्यादा मात्रा में कि सारा स्टाफ जो है उसको खा रहा हो। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस स्टोरी इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ रियल लाइफ एपिसोड एंड फिक्शन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ फिक्शन भी है, जिस तरह से ये वाली एक फिक्शन हो सकती है और ऊपर वाली जो है कि अवर फीड किया होगा डॉग को तो ये एक रियल एपिसोड हो सकता है लाइफ का। तो दोनों का मिक्सचर हम इस स्टोरी को कहेंगे। देन स्क्रॉल करें डाउन, हमें टॉक अबाउट इट है, इसके बारे में हमें बात करनी है एंड वी नीड नॉट टू रिटन इट डाउन एनीवेयर। सिर्फ हमें इसके बारे में डिस्कशंस करनी है।
This episode describes the silly behavior of a rich woman who is foolishly indulgent perhaps because she is lonely. ये एपिसोड डिस्क्राइब करता है एक सिली बिहेवियर एक अमीर औरत का, ठीक है, जो बेवकूफ़ी अंदाज में इंडल्ज है अपने कुत्ते के साथ। शायद कि वो औरत अकेली है। डू यू थिंक सच पीपल आर मेयरली सिली? तुम्हें लगता है कि ऐसे लोग जो है सिर्फ थोड़ा बेवकूफ़ी होते हैं? आर कैन देयर एक्शंस काज हार्म टू अदर्स? या फिर इनके जो एक्शंस हैं उनसे दूसरों को नुकसान भी हो सकता है। ओबियसली जब आप किसी को ओवर फीडिंग करेंगे, ओबेस होगा तो उसको हार्म होगा। डू यू थिंक देयर आर आल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस फॉम्फ्रे? तुम्हें लगता है कि मिसेस फॉम्फ्रे की तरह कुछ पेरेंट्स भी होंगे जो अपने बच्चों को ऐसे फीड वगैरह करवाते, ओवर फीडिंग करवाते? ओबियसली देयर वी हैव लॉट ऑफ पेरेंट्स। देन व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू हैव डन इफ यू वेयर ए मेंबर ऑफ द स्टाफ इन मिसेस फॉम्फ्रेज हाउस होल्ड? आप क्या करते अगर आप जो है एक सर्वेंट होते मिसेस फॉम्फ्रे के हाउस होल्ड में, ठीक है? अगर मिसेस फॉम्फ्रे के हाउस होल्ड में हम सर्वेंट होते तो मे बी अगर हमें इस चीज़ की नॉलेज होती तो हम उसको गाइड करते कि डॉग को ओवर फीडिंग हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है? ए नेबर या फिर नेबर होते, ठीक है, तो यही चीज़ हम इसको बताते। व्हाट वुड योर लाइफ हैव बीन लाइक इन जनरल? तुम्हारी लाइफ जो है एक जनरल में कैसी होती? व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वेयर इन द नरेटर्स प्लेस? आपने क्या किया होता अगर आप नरेटर की जगह पे होते? ऑब्वियसली एक तो हम ट्रीट करते डॉग को, एंड सेकंड थिंग हम उसको बताते कि इसको ओवर फीडिंग नहीं करवाना है फर्दर भी, ठीक है? और लेडी को कन्विंस करते एंड उसको प्रॉपरली समझाते कि ये डॉग किस तरह से बीमार हुआ है। तो जस्ट रीडिंग ये वाली कुछ बुक्स की रेफरेंसेस दे रखी हैं जो आप रीड कर सकते या स्टोरीज के। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा टोटली कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट चैप्टर।